So today's topic is me and my surroundings. Let's begin the part. Who is generally not a member of our family? Not. Nephew is a member of family. Aunt, grandmother, friend. Yes, तो ये तीनों तो फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना? जॉइंट फैमिली में तो ये सब होते हैं, लेकिन फ्रेंड तो नहीं होता फैमिली मेंबर, ये तो दूसरी फैमिली को बिलोंग करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. रिया एंड सिया आर daughters of my mother's sister. ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना रिलेशनशिप्स के, उसमें आपको अपने आप के साथ रिलेट करके देखना होता है, ठीक है? मदर सिस्टर कौन होती है? आपके मदर की सिस्टर कौन है? आपकी आपकी आंट हुई ना? तो देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन. रिया एंड सिया आर डॉटर्स ऑफ माय मदर सिस्टर. आपकी आंट की डॉटर्स हो गई. दे आर माय. वो आपके क्या हुए? आपके कजिन्स हुए, है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. आपकी मदर की सिस्टर आपकी आंट हैं, तो उनके बच्चे आपके कजिन्स हुए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following organs is protected by the rib cage? रिब केज आपको पता है क्या होता है? हमारी चेस्ट जो होती है ना, चेस्ट पार्ट, उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, कर्वी बोन्स होती हैं. उसको बोलते हैं रिब केज, क्योंकि वो एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं. क्लोज सा स्ट्रक्चर होता है ना, पिंजरे की तरह, केज की तरह, इसलिए उसको बोलते हैं रिब केज. तो बताओ कौन से ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब केज से? आइस. आइस तो टोटली बाहर की साइड है, ये हमारी बॉडी में तो है ही नहीं. इसके आसपास कोई बोन दिख रही है? कोई केज है? नहीं होता. ईयर्स के आसपास भी ऐसा कुछ नहीं है. और ये क्या है? ऑप्शन डी क्या है? गेस करो क्या है ये? पता है आपको? ब्रेन है ये पिक्चर ब्रेन की है. हमारे ब्रेन की पिक्चर है. ब्रेन कहाँ होता है? हमारे हेड पोर्शन में होता है ना ब्रेन. तो यहाँ तो रिब केज नहीं है, क्योंकि रिब केज कहाँ होता है? रिब केज तो हमारी चेस्ट में होता है ना. बी ऑप्शन देखो क्या है ये? हार्ट है. ये पिक्चर हार्ट की है. HEART. हार्ट. हार्ट कहाँ होता है? हमारी चेस्ट में होता है. आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो. इस पिक्चर में क्या है? हमारा चेस्ट पोर्शन दिख रहा है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर से दिखाती हूँ. ये जो आप देख रहे हो ना, येलो येलो, ये क्या है? ब्राउनिश कलर की ये ही रिब्स हैं. इन्हें कहते हैं रिब्स. तो ये ऐसे पूरा हमारी बैक तक जाके फिर घूमकर फिर से आगे की साइड आ रहे हैं ना. ये पीछे भी हैं, पीछे भी जुड़े हुए होते हैं ये. और ये आगे आ गए हैं. यहाँ भी ये हमारे इस बोन के साथ ज्वाइन है, तो ये एक पिंजरे की तरह बन जाते हैं. ये कनेक्टेड है, ये जॉइंट है, ठीक है? इसको कहते हैं रिब केज. और इस रिब केज के अंदर ये आपको अंदर दिख रहा है रेड रेड सा, वो ही हार्ट है. ये जो रेड रेड ये जो शेप दिख रही है ना आपको, ये क्या है पीछे इसमें रिब केज में अंदर? यही हार्ट है. ये हार्ट है. तो रिब केज हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. और इसमें एक चीज नहीं दिखाई हुई है, क्योंकि क्वेश्चन हार्ट का था, इसीलिए मैंने नहीं ऐसी पिक्चर ली जिसमें आपको कंफ्यूजन हो. तो एक चीज और इसमें बताती हूँ आपको मैं, कि यहाँ इसी रिब केज के अंदर यहाँ दोनों साइड हमारे लंग्स भी होते हैं. हमारे लंग्स होते हैं यहाँ. एक इस साइड होता है और दूसरा इस साइड. लेफ्ट और राइट में दो लंग्स होते हैं, वो भी हमारी रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं. तो यही दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, या तो हार्ट का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर उसमें लंग्स का ऑप्शन दिया जाएगा. आप अकॉर्डिंगली टिक कर देना, ठीक है? Next question. Which type of house would you generally find in the areas receiving heavy rainfall? किस तरह के हाउसेस मिलते हैं? आपने टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े हैं ईवीएस में? ईवीएस की बुक्स में देखना आप, टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या क्या होते हैं.
हम्म तो बताना है हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में कौन से हाउसेस होते हैं। कौन से होते हैं, आपको एक पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ऐसे हाउस देखे हैं आपने जहां बहुत हैवी रेनफॉल होती है या फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, पानी भर जाता है, फ्लड्स आने लग जाते हैं, जहां पे उन एरियाज में इस तरह के हाउसेस होते हैं जिनमें नीचे बैम्बू लगा होता है या कंक्रीट से पोल्स बनाए जाते हैं। ये क्या है, बैम्बू पोल्स या कंक्रीट से भी पोल्स बनाए जा सकते हैं। तो ये पोल्स बना करके उसके ऊपर घर बनाते हैं, यानी कि ग्राउंड से ऊंचा उठा दिया है हाउस को, ताकि अगर पानी भरे तो पानी घर के अंदर नहीं जाए, नीचे बाहर ही रहे पानी। तो ऐसे हाउसेस को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट क्या होता है, स्टिल्ट इन पोल्स को ही बोलते हैं, इन पोल्स को, ये जो पोल्स लगे हुए हैं ना, इनको कहते हैं स्टिल्ट। तो स्टिल्ट हाउसेस वहां बनते हैं जहां फ्लड्स बहुत आते हैं, जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी थोड़ा सा बता देती हूँ। कैरेवन क्या होता है, कैरेवन, कैरेवन होता है ऐसा हाउस जो व्हील्स पर है, ऑन व्हील्स, है ना। इसे आप मूव कर सकते हो, ये मूव करता है क्योंकि ये एक बस या ट्रक की तरह है। कैरेवन हाउस ऑन व्हील्स होता है। इग्लू, इग्लू क्या होता है, स्नो जहां बहुत होती है, ठंडी जगह जहां स्नोफॉल बहुत होती है, जहां पे सिर्फ आइस ही आइस है, वहां होते हैं इग्लू। आइस के ही बने होते हैं ये। हम्म स्टिल्ट हाउस बता दिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो आपको सिटीज में मिल जाएगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो फ्लैट्स बने हैं होते हैं ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वही है सिटीज में आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स श्योर दैट एवरीवन इन द सिटी इज फॉलोइंग द रूल्स। वेरी इजी, कम्युनिटी हेल्पर्स में आपने पढ़े हैं ना, डिफरेंट पीपल कौन कौन से काम करते हैं। तो सिटी में प्रोटेक्ट कौन करता है लोगों को, चोरी से कौन बचाता है, पुलिसमैन। पुलिसमैन मेक श्योर कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं सिटी में कि नहीं फॉलो हो रहे, कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना। तो थीव्स को कौन कैच करता है, पुलिसमैन। एंड हु मेक्स श्योर दैट एवरीवन इन द सिटी इज सेफ, हु मेक्स श्योर दैट एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स, policeman. Anuj's father has a sister. Her name is Vinita Sharma. Vinita Sharma is Anuj's fill in the blank. तो मैंने आपको बोला था कि आप खुद के साथ इमेजिन करो। Anuj's father has a sister. Just for a moment you think that you are Anuj. ठीक है, your father has a sister. That means she is your aunt. आपके पापा की सिस्टर आपकी आंट हुई है ना। तो हर नेम इज विनीता शर्मा, तो आपके आंटी का नाम क्या है, विनीता शर्मा। विनीता शर्मा इज अनुज डैश, तो विनीता शर्मा आपकी क्या हुई, क्या हुई, आपकी आंट ही हुई ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप खुद के साथ में इमेजिन करो कि खुद को उस रिलेशन में आप पुट करो। नेक्स्ट इज नॉन वेजिटेरियंस ईट। नॉन वेजिटेरियंस क्या खाते हैं, देखो वेजिटेरियन पीपल वो होते हैं जो वेजिटेबल्स यानी प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन क्या हो गए, जो एनिमल प्रोडक्ट्स मीन्स एनिमल फ्लैश खाते हैं। तो मीट इज द आंसर। नॉन वेजिटेरियंस ईट मीट, जबकि वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स ये कौन लोग खाते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो खाते हैं वेजिटेबल, सीरियल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा वेजिटेरियंस मिल्क भी लेते हैं, चीज भी लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक और टर्म होती है इसमें, और वो टर्म क्या है, वेगन, VEGAN, वेगन। जो पीपल वेगन होते हैं ना, वो मिल्क और चीज भी नहीं खाते।
नो एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क किससे मिलता है हमें? काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है ना, तो एनिमल है, वो तो एनिमल का प्रोडक्ट हुआ ना। लेकिन ये लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते। दे सो से नो टू ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स, नॉट इवन मिल्क। वो मिल्क भी नहीं लेते हैं, नॉट इवन मिल्क। तो वो होते हैं वेगन पीपल। वेजिटेरियंस वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स खाते हैं और मिल्क, चीज भी ले लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन पीपल ईट एनिमल्स, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। वो मीट खाते हैं, वो फिश भी खा लेते हैं, है ना। तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक? फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है खाने को ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए सेव करके रखना, कि वो सड़े नहीं, वो खराब नहीं हो, वो अपने ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर में बिना खराब हुए फूड ज्यादा से ज्यादा दिन तक आप रख सको, उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या करना है? हमें उसके अंदर जर्म्स पैदा होने से रोकने हैं, तभी तो हम उसको सड़ने से बचा पाएंगे। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? या तो हम उसको फ्रीज कर दे, फ्रीज कर सकते हैं, हम फ्रीजर में रखते हैं ना हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए। हम जैसे पैकेज्ड फूड जो आता है, चाहे पैकेज्ड मीट है या फिश है या स्वीट कॉर्न होती है, ग्रीन पीज होती हैं पैकेज, उन्हें हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहें। तो फ्रीजिंग इज एन ऑप्शन। फिर हम अचार बना के फ्रीज कर सकते हैं, अचार यानी पिकल्स, पिकलिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो पिकल्स बना के रख सकते हैं। आपने खाया है पिकल्स? आम का मैंगो पिकल होता है ना, कच्चा मैंगो पिकल। और पिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, गार्लिक पिकल होता है, लेमन पिकल होता है, उससे भी वो पिकलिंग करने से भी वो खराब नहीं होते हैं, वो आपको ईयर्स तक, पूरा होल ईयर आपके पिकल्स खराब नहीं होते हैं। ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब आपने उस फूड प्रोडक्ट का पूरा पानी हटा दिया है, उसको बिल्कुल ड्राई कर दिया है। जैसे पोटैटो चिप्स होते हैं, वो ड्राई करके बनाते हैं पोटैटो के स्लाइसेस में, उसमें तो मॉइस्चर होता है, फिर उसको पूरा ड्राई कर देते हैं, और जब वो पूरा ड्राई हो जाता है ना, तब आप उसको वन होल ईयर तक भी रख सकते हो, वो खराब नहीं होता है। तो फ्रीजिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, ये सब फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, लेकिन रोस्टिंग नहीं है। रोस्टिंग का मतलब क्या है? आपने थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाया है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं किया है। बहुत हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो उससे भी फूड प्रिजर्व होता है, लेकिन रोस्टिंग तो कम टेम्परेचर पे की जाती है, वो सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि हम रोस्ट करते हैं ना, कुछ वेजिटेबल्स भी रोस्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते हैं, कैशूज, काजू जो हम खाते हैं वो रोस्ट करके खाते हैं। तो रोस्टिंग तो इंस्टेंट ऐसे खाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, वो प्रिजर्वेशन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे रोस्टिंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट अकर इन पेयर? कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट पेयर में नहीं होता है? नहीं होता है। ईयर, ईयर देखिए आपने, दो है ना आपके दोनों साइड, तो ये तो पेयर है। स्टमक, स्टमक होता है इस शेप का बॉडी ऑर्गन, देखा है आपने? देखा है इस शेप का बॉडी ऑर्गन? ये स्टमक है। स्टमक हमारी बॉडी में एक ही होता है, तो ये आंसर है। किडनीज देखी है आपने? आपको एक पिक्चर शो कर देती हूँ। किडनीज ये होती हैं, कौन सी शेप है ये? बीन शेप, BEAN। बीन शेप की किडनीज होती हैं। कितनी होती हैं? दो, है ना, 1 2। फिर आता है लंग्स। लंग्स कितने होते हैं हमारे पास? एक और पिक्चर देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के भी दिखाया था, रिब केज। रिब केज के अंदर लंग्स बनाए थे ना मैंने दो, तो कितने थे? दो थे ना। दोनों साइड एक एक लंग होता है। कहाँ होता है? हमारे रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये हो गए हमारे बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स में होते हैं, ये आप याद रख लो, क्योंकि इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी आते हैं। लंग्स और किडनीज इसमें ऑप्शन होती हैं। तो देखिए आगे। क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब? हार्वेस्ट फेस्टिवल बताना है आपको। पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्टिंग क्या होता है? फार्मर्स
क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, फार्मर्स जब क्रॉप्स लगाते हैं वो क्रॉप बड़ी होती है, फिर राइप हो जाती है यानी पक जाती हैं, उसके बाद उन्हें कट करके उनसे ग्रेन्स निकाल लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है? जब क्रॉप्स राइप हो गई हैं और उन्हें कट करके उनसे ग्रेन्स निकालने हैं, उन्हें खाना है, मार्केट में बेचना है। तो इस टाइम क्या होता है, सभी फार्मर्स हैप्पी होते हैं कि उनकी क्रॉप्स बहुत अच्छे से हो गई और अब वो खुश हैं क्योंकि वो उसे मार्केट में सेल कर पाएंगे और अच्छा अच्छा खा पाएंगे। तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, लेकिन सब जगह अलग अलग नाम हैं इसके, है ना। सब अपने अपने स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं इन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को। पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बैसाखी। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब बैसाखी। तो मैंने आपको बोला कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के। तो ओनम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? फर्स्ट ऑप्शन ओनम। ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओनम केरला, KERALA, केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये हमारे इंडिया में साउथ डायरेक्शन में स्टेट्स है ना। अब बिहू भी आप याद रखेंगे। बिहू कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? असम का, ASSAM, असम, है ना। तो ये इंडिया में अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको जीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपके ओलंपियाड एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए।